जय माता दी बच्चों, आप सब ठीक हैं? तो आज लगभग 8 से 9 दिन बाद शायद हम लोग फिर क्लास में मिले हैं, राइट? तो आपके एकेडमिक्स एग्जाम चल रहे थे, आई थिंक। नहीं नहीं, गुड गुड। हाँ, सब बढ़िया था। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, छा जाओ बेटा, छा जाओ। 8-9 दिन बाद, हाँ कोई बात नहीं। इसके पहले टॉपिक क्या था बेटा? प्रैक्टिस किए थे हम आप पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की, और उसके पहले पार्टिकल्स हमने कवर किया था, आई थिंक, राइट बेटा? आज हम चर्चा करेंगे वर्ब पर। क्या बेटा? वर्ब पर, ठीक है। जब हम आप वर्ब की बात करते हैं, जिसको आप हिंदी में क्रिया समझते हैं, राइट? क्या समझते हैं? क्रिया। तो मैक्सिमम हमने ये देखा है कि अगर हम आप वर्ब पे बात करें तो बच्चों के पास मैक्सिमम ये एक आंसर होता है कि अब अगर आप पूछोगे व्हाट इज वर्ब, तो आंसर आएगा सर क्रिया। क्या बेटा? क्रिया। या फिर अगर बहुत ज्यादा अगर आपने प्रयास किया जानने का, तो मैक्सिमम एक नंबर ऑफ केसेस में एक आंसर आपको मिला होगा, इट शोज एक्शन। क्या बेटा? इट शोज एक्शन। आई एम राइट? ठीक है ना? तो हम आप भी चल रहे हैं वर्ब पे बात करने, थोड़ा सा देखिएगा, इट शोज एक्शन है, ये क्रिया है, ये क्या है, राइट? तो इसका पूरा का पूरा जो इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इसके बारे में जो सारी डिटेल्स हैं, वो आज एकदम आप समझिए कि तरबूजे की तरह खोल के रख दूंगा। ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? मस्त है आप लोग? ठीक है, सबके जीवन में सब चीजें अच्छी चल रही हैं? चलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो वो तो सुना है आपने ना, क्या कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, राइट? तो परेशान मत होइए, बस जस्ट डू योर वर्क एंड फोकस ऑन योर गोल, दैट्स इट। ठीक है, ओके बेटा। आज का कॉन्सेप्ट हमारा है बेटा दी वर्ब। क्या बेटा? वर्ब, राइट? अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका मतलब क्रिया नहीं होता है, तो क्योंकि ये जो क्रिया शब्द आप बोल रहे हो, ये किसकी हिंदी पता है? Am I right or wrong? इसका अगर वर्ब फॉर्म आप देखेंगे तो एक्ट होता है, ACT। क्या होता है? एक्ट होता है। Am I right? क्लियर ना? प्रज्ञा कैच। यस निधि, राइट बेटा? अब ध्यान समझते रहिए, ये जो क्रिया आप कह रहे हो, कहीं इसकी जो इंग्लिश के लिए जो वर्ड बना है, कहीं वो एक्शन तो नहीं है ना? तो अब समझने वाली बात यह है कि हमने वर्ब को क्रिया क्यों कहा, पहली चीज, राइट? अब इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूं आपके जानकारी के लिए, राइट? रीजन ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास अभी वर्ड्स होंगे, और ये सब इंडिकेट कर रहे होंगे किस चीज के बारे में, पता है? किसके बारे में? शब्द के बारे में। और अभी हम जो भी डिटेल्स देखेंगे आगे वर्ब के बारे में, वो सारे के सारे डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी जानकारियां चीख चीख कर ये कह रहे होंगे कि इसका मतलब तो शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्द होना चाहिए। अमित बहुत सॉफ्ट लग रहे हो, क्या बात है? हाँ, पहली बार सुन रहे हो क्या? ठीक है। रीजन है कि जब मैंने भी बेटा इसके बारे में जाना, समझा, मुझे जानने का अवसर प्राप्त हुआ, तो जैसा जो आप रिएक्ट कर रहे हो ना, जैसे तो ऐसे ही मैं भी रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारियां, क्लोज द विंडो, सारी की सारी जो जानकारी है बेटा, वो एक चीज के बारे में इंडिकेट कर रही होगी, और वो क्या है? शब्द है ना? कैसे, ये थोड़ा सा हम आप समझ लेते हैं, राइट बेटा? वर्ब से रिलेटेड देखो, पहला शब्द है वर्बल। क्या बेटा? वर्बल, राइट बेटा? पहला शब्द क्या है? वर्बल। और इसका हिंदी में मतलब बच्चों शाब्दिक होता है। क्या होता है? शाब्दिक।
अब वर्बल में भी देखिए वर्ब आया कि नहीं आया, यहां से यहां तक का पोर्शन देखिए आप ना, वर्बल में भी वर्ब आ रहा है ना, इस वर्बल का मतलब क्या होता है, शाब्दिक, राइट। शाब्दिक का मतलब क्या है बेटा, और अगर इस चीज को एलाबोरेट करें तो रिलेटेड टू वर्ड्स, राइट बेटा, रिलेटेड टू वर्ड्स या फिर ऑफ वर्ड्स, राइट, टू वर्ड्स, ऑफ वर्ड्स या फिर इंक्लूडिंग वर्ड्स, क्या बेटा, इंक्लूडिंग वर्ड्स, क्लियर है। इस शाब्दिक का मतलब बेटा ना टू वर्ड्स, ऑफ वर्ड्स मतलब टू वर्ड्स शब्दों के लिए, शब्दों का, वही तो शब्दों का ही तो शाब्दिक होगा ना, वर्ड्स इंक्लूडिंग वर्ड्स, राइट बेटा, ये सारी मीनिंग ही कन्वे कर रहा है। और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है बेटा, शाब्दिक होता है। इतना क्लियर है, यहां तक कोई इशू। आगे देख लीजिए दो तीन वर्ड जो आप जानते होंगे, जैसे वर्बल आप जानते ही बेटा, राइट, सब समझ लेते हैं, फिर हम आप ये डिफ्रेंशिएट करने का, फिर ये एनालाइज करने का प्रयास करते हैं, तो हम इसको क्रिया क्यों कहते हैं, आई बस समझ में। एक वर्ड है बेटा वर्बेटिम, क्या है, वर्बेटिम, VERBATIM, राइट बेटा, वर्बेटिम क्या है, वर्बेटिम। अब इसका मतलब हिंदी में आपने सुना होगा बेटा, एक शब्द बोला जाता है शब्दशाह ना, मतलब एक शब्द भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम शब्दशाह बताइएगा, राइट। उस शब्दशाह का मतलब क्या होता है बेटा, वर्बेटिम होता है, क्लियर। इसका मतलब क्या है बेटा, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड इन वेरी डिटेल, राइट बेटा, वर्ड फॉर वर्ड इन वेरी डिटेल, समझ गए ना। शब्दशः का यही मतलब है कि एक एक शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए, मन जिस बारे में बात है एकदम शब्दशः बताइए क्या बात है, मतलब वर्ड फॉर वर्ड इन वेरी डिटेल, क्लियर बेटा। फिर एक वर्ड है हमारे पास वर्बोस, क्या बेटा, वर्बोस, राइट। अब इस वर्बोस का मतलब होता है बेटा फुल ऑफ वर्ड्स, क्या है, फुल ऑफ वर्ड्स। इस वर्बोस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सब कुछ भूल जाइए, लेकिन एक चीज को जो मैं अंडरलाइन करने चल रहा हूं, आप देखिए कि उसी की बात है कि नहीं। और हर ये जो वर्बल वर्बेटिम वर्बोस आपने देखा, इसमें आप देखिए क्या है, वर्ब है, वही हम आप पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम उसका मतलब शब्द कहें तो क्या गलत होगा, तो फिर कहते क्यों नहीं है मसला ये, हाँ मजा आ रहा है नहीं, पहले ये बताइए। और ये सब बेटा एकदम हमारे आंखें के सामने जो चीजें रहती है, मतलब वर्बोस का मतलब अगर आप शब्दशः ढूंढे भी होंगे कहीं, हाँ अभी देखो हफ्ते 2 दिन पहले एक बात आई थी तो आप लोग ढूंढे थे, राइट, तो यही मिला था आपको। ये कभी भी आप शब्दशः या फिर वर्बोस की मीनिंग आप जाके ढूंढिएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी ना। लेकिन बचपन से हमने क्या पढ़ा, वर्ब मतलब क्रिया, क्या पढ़ा, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, सही है गलत अभी तक मैंने एक शब्द नहीं बोला है और ना मैं बोल रहा हूं। रीजन बेटा, ये प्योर एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट और रॉन्ग, प्रचंड एडजेक्टिव्स हैं। आई बस सुनो ना, मैं बस एक चीज मेरे जहन में थी, मेरे पास थी, वही मैंने आपसे क्या किया, शेयर किया। मैंने क्या किया, आपसे शेयर किया, मैं आपसे बात कर रहा हूं इस बारे में, राइट।
ये जो तीनों वर्ड्स हैं जो वर्ब से रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू वर्ब हैं, ये सब के सब मैंने कहा ना ऑल ओवर किसके बारे में बात करेंगे? शब्द के बारे में। सबका मतलब भी शब्दों से ही रिलेटेड है, तो फिर इस वर्ब का मतलब क्रिया कहां से हो गया? इससे रिलेटेड जितने वर्ड बन रहे हैं उनमें अगर आप प्राइमरी फेसी चेक करो तो सब में वर्ब लगा है, सब में वर्ब लगा है, देख रहे हो ना? तो वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। और एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का जनरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं उसको? हम आप काम कहते हैं। क्या कहते हैं? काम। यहां तक कोई इशू? एकदम क्लियर है ना? आइए एक सेंटेंस हम लिखते हैं। सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए। क्या लिखा गया सेंटेंस? प्रज्ञा टीचेज इंग्लिश। प्रज्ञा क्या पढ़ाती है? अंग्रेजी पढ़ाती है। प्रज्ञा क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। नाउन में कौन सा नाउन? बड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, गले में खराश है क्या? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। तेज बोली ने बहुत मारेंगे। प्रज्ञा सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी बेटा? नाउन। नाउन में कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। राइट? क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है। क्लियर? ये क्या है बेटा? वर्ब है। वर्ब यानी कि मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। ठीक है। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में बात करेंगे तो कौन सी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। पता है ना? अब उसके बाद ये क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई इसकी? नाउन। फंक्शन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। एनी प्रॉब्लम? और ऑब्जेक्ट में भी कौन सा ऑब्जेक्ट जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट बेटा? कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं? 10। दो ना? कौन कौन सा? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट बनती है। नॉन लिविंग थिंग तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट बनती है तो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? एकदम क्लियर है ना? गुड। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर हम आप इसको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में डिवाइड करें, किस में डिवाइड करें बेटा? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में डिवाइड करें, तो ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। राइट? ये पार्ट क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। ये पार्ट, और ये पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। एनी प्रॉब्लम? ये सब्जेक्ट हो गया और वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। कोई इशू? अब एक बात जो लिखने चल रहा हूं इसको अपने जहन में बहुत अच्छे से उतार लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप लोगों को सवाल रहता है ना कि काफी बच्चों का कि क्या है प्रेडिकेट, कैसे होगा, क्यों बनता है, क्या है। ये जो चूंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आगे देखिए आप जो लिखने चल रहा हूं क्या। नो प्रेडिकेट कैन बी फाउंड, नो प्रेडिकेट कैन बी फाउंड विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब। नो प्रेडिकेट कैन बी फाउंड विदाउट वर्ब। कोई भी प्रेडिकेट बेटा बिना वर्ब के नहीं मिलेगी आपको, या आप कह सकते हैं नहीं मिल सकती है। एट द रेट ये जान लीजिएगा। ये जो लाइन आप अभी मैंने लिखी, ये आपके जहन में हमेशा होना चाहिए।
नो प्रेडिकेट कैन बी फाउंड विदाउट वर्ब, कोई भी प्रेडिकेट बिना वर्ब के नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ब की बात हो रही है यहाँ, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ये सब कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ क्या कहा गया, वर्ब, क्योंकि ये सब तो सब डिविजन्स है ना, तो कोई भी आए उससे मतलब नहीं है। हम बात यहाँ वर्ब की कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ वर्ब, राइट बेटा। तो कोई भी प्रेडिकेट बिना किसी वर्ब के नहीं मिल सकता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं नहीं आ सकता है। एनी प्रॉब्लम? कंफर्म है ना? ओके। May I erase this? Okay. इसी सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इसमें और समझिएगा, ठीक है। क्या है सेंटेंस बेटा? प्रज्ञा टीचर्स इंग्लिश, राइट। प्रज्ञा टीचर्स इंग्लिश। प्रज्ञा क्या है? सब्जेक्ट। टीचर्स क्या है? टीचर्स क्या है? एक्शन है, क्रिया है। क्या है? क्रिया। समझ गए नहीं? इसी को तो हम आप क्रिया कह रहे थे ना, एक्शन है कि नहीं, इतना बता दो। टीच वर्ब एक्शन शो करती है कि नहीं करती, बस इतना बता दो मुझे। करती है ना, स्टेटिव वर्ब तो नहीं है, स्टेट शो नहीं करती बेटा, ये किसी का एक्शन शो करेगी। मतलब अगर ये एक्शन है तो इसका परफॉर्मर भी कोई होगा, मतलब डूअर कोई जरूर होगा। तो इसका डूअर कौन है? ये लिख दो। अगर ये एक्शन है तो एक्शन हमेशा परफॉर्म किया जाता है। खूब एकदम बारीकी से समझो बेटा, समझ रहे हो ना, एकदम बारीकी से समझो। अगर ये एक्शन है, अभी उस पर हम चर्चा कर रहे थे ना, अभी हम वही एक शब्द पे चर्चा कर रहे हैं, किस पर? वर्ब पर। वर्ब पर कि ये जो दिमाग में चला या बुक्स में हमने पढ़ा कि वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, जबकि वर्ब से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपने देखे अभी, जो भी देखे, जो भी फेमस वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड ना, वर्बेटियम, वर्बोस, वर्बल, जो भी आपने देखा सब में वर्ब आ रहा है, लेकिन किसी का भी मतलब क्रिया या काम नहीं है। सारे के सारे किससे रिलेटेड है? शब्द से, वर्ड्स से। आई बात समझा? अब अगर बेटा ये एक्शन है, एक्शन शो कर रहा है ना, तो कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है। कोई भी एक्शन क्या किया जाता है? परफॉर्म। परफॉर्म मतलब परफॉर्मर या फिर डूअर, आप जो भी कहें, और उस परफॉर्मेंस को, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई होगा, उसी को हम दूसरे शब्द में क्या कह रहे हैं? डूअर कह रहे हैं। और एक्शन क्या है बेटा? टीचर्स। आई बात समझ में? और अगर एक्शन होगा तो उसको रिसीव भी कोई करेगा ना, ये तो डूअर ऑफ द एक्शन है। डूअर ऑफ द क्या है बेटा? एक्शन है, जिसको हम आप क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट कह रहे हैं। ये एक्शन है, ये क्या है? एक्शन है, जिसको आप दूसरे शब्दों में वर्ब कह रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये जो टीचर्स एक्शन हुआ, पढ़ाने का जो एक्शन हुआ, इसको किया किसने? प्रज्ञा ने। रिसीव किसने किया? यानी कि हुआ काम किस पर? इंग्लिश पर। रिसीव तो ये कर रहा है ना, अंग्रेजी पढ़ाती है। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, आई ईट। डूअर एक्शन रिसीवर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट, यही ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसवीओ। एसवीओ फॉर्मेशन पढ़े ना आप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डूअर एक्शन ऑब्जेक्ट,
एक्शन किया जाएगा तो जो करेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और जो रिसीव करेगा उस एक्शन को वो ऑब्जेक्ट होगा। अब समझ आ रहा ना, क्रिया कहां से आया, क्रिया यहां से आया, क्रिया कहां से आया, यहां से आया। तो जब हम आप क्रिया कहते हैं तो हम इसको कह रहे हैं, इसको एक्शन को, ये एक्शन। समझ में आई बेटा ना बात, अभी कुछ दिमाग काम करना शुरू हुआ। मतलब ये जो एक्शन हो रहा है, ऐसे भी वर्ड्स हैं जो एक्शन शो नहीं करेंगे, ऐसे भी वर्ड्स हैं जो एक्शन शो नहीं करेंगे। कोई हैपनिंग बताए शो करेगा, कोई स्टेट शो करेगा। तो वर्ब का मतलब वो भी तो वर्ब ही है ना, तो सिर्फ क्रिया काहे कहेंगे, अवस्था क्यों नहीं? कोई बॉन्ड लिखवाया था क्या क्रिया ने कि तुम मुझे क्रिया ही कहना? ये भी तो सकता है कि वर्ब मतलब अवस्था। अगर मसला ये है, बात ये है कि भैया देखिए एक्शन शो करती है, मतलब इसका मतलब क्रिया होता है, और ये वर्ब है, इसलिए हम वर्ब मतलब क्या समझेंगे, क्रिया। क्या समझेंगे, क्रिया। आई एम इल, मैं बीमार हूं, यहां भी एक वर्ब आई है आई एम, और वो स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रही है, और जिसकी हिंदी होगी अवस्था या दशा, जो भी आप समझते हो, वर्ब है। तो बुक्स में या फिर कभी भी अगर लिखा गया तो अवस्था क्यों नहीं लिखा गया, क्रिया ही क्यों? नहीं, ये सोचने वाली, एनालाइज करने वाली बात है कि नहीं, मुझे बस इतना बताइए, क्रिया ही क्यों भाई? अगर ये तो वही बात हो गई ना, इनको हम विशेष दर्जा दे दीजिए। एम वगैरह क्या है, आई फील हंग्री, आई फील, आई बिलीव यू, स्टेटिव वर्ब है, वो तो एक्शन नहीं शो कर रही है ना, वर्ब नहीं है क्या वो? तो वर्ब का मतलब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, क्रिया ही क्यों? अब समझ में आ रहा है कि जब कोई भी बच्चा कोई भी वर्ड देखता है वर्ब का, तो उसके बस दिमाग में एक बात चलती है, बस एक्शन। और यही रीजन है कि जब आप बच्चों को बताने लगिए कि बेटा कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें आईएनजी नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, फिर उसको लगता है कि अरे गजब, ये कैसे? क्योंकि शुरू से आपने क्या पढ़ा, एक्शन। और उससे भी बड़ी बात क्या है बेटा, उससे भी बड़ी बात यह है कि समाज में झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, ऐसे झोला छाप टीचर भी होते हैं, सिर्फ डॉक्टर झोला छाप नहीं होते हैं। समझ में आई बात ना? सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी, पढ़ाएंगे साइंस, सब्जेक्ट होगा हिंदी, पढ़ाएंगे अंग्रेजी, किए हैं बीए लेकिन पढ़ाएंगे मैथ। बीए में कब मैथ पढ़ा जाता है? ह्यूमैनिटीज में बीए जानते बेटा ना, एक कोर्स होता है इंटर के बाद 3 साल का, आप लोग ना जानते हो, जानिए बेटा। इसको आर्ट साइड की स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि मैंने भी बीए ही किया है, और उसी बीए में मेरा इंग्लिश लिटरेचर था बेटा, साइकोलॉजी था, और जी नहीं, मिडिल हिस्ट्री, ये पहला। और दूसरा क्या था, आप समझ गए ना, ये हो गया बीए। क्या हो गया बेटा, बीए हो गया। अब सुनिए, बीए में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज होते हैं। ह्यूमैनिटीज में, जिसको आप कला वर्ग बोलते हो, बहुत सारी फैकल्टीज हो, जब पीजी वगैरह एमए वगैरह करिए तो, राइट? तो बीए के बाद एमए होता है, एमए में लेकिन मैथ नहीं होता है। मैथ अगर किसी को पढ़ाना है, किसी को साइंस पढ़ाना है, तो जहां तक मुझे जानकारी शायद बीएससी एमएससी ऐसा कुछ है जो करना पड़ता है। हाँ, मुझे बहुत आइडिया नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, शायद बीएससी एमएससी एमएससी होना चाहिए ढंग से, लेकिन ना सीरीज वाला एमएससी नहीं, बीएससी नहीं। आई बात समझ में? लेकिन वही है कि जैसे आप क्लास 6 7 8 में हैं, तो कोई आपको मैथ पढ़ा तो आपको अंग्रेजी भी पढ़ाएगा। ऑलराउंडर हिसाब किताब चल रहा है ना, ऑलराउंडर, यस। और हमारे पास तो बहुत सारे ऑलराउंडर थे जब हम लोग पढ़ते थे, तो
उसमें ऑलराउंडर की गलती नहीं है, गलती कहां हो रही पता है? ये मैं विशेष रूप से पहले 2 गलतियां जो मुझे समझ में आती है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये आप समझो। पहली गलती तो मैं स्टूडेंट को देना चाहूंगा, भाई तुम्हें पढ़ना, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके का कंटेंट परोसा जा रहा है। पहले। दूसरी गलती, गार्जियन वही भेजेगा ही जहां 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, 400 में 10 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि क्या लेवल मेंटेन किया जा रहा है, बस मतलब इतना है कि हमारे लड़की को कोचिंग पढ़ता है और पूरा एकदम हैंगाक बहा देता है, पूरा सब्जेक्ट वो पलट देता है यार से बाहर। आप समझ गए ना? फिर यही होता है कि फिर 10 से 12 पढ़ेंगे आप, फिर 10 से आप 12 पढ़ेंगे, समझ गए ना? जब आप 10 से 12 पढ़ लेंगे एक बार, तो जब कोई आपसे ये कहेगा कि 10 से 12 नहीं 3 होते हैं, देयर आर 3 टेंसेस एंड ईच टेंस हैज 4 एस्पेक्ट्स, तब आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप 12 टेंस पढ़ चुके हैं झोला छापों के जरिए। आई बस बेटा ना? तो इसीलिए मेरा निवेदन हमेशा ये रहता है कि करिए वही जो आप बेहतर कर सकते हैं। समझ गए ना? मतलब अगर आपको बुखार की दवा का आइडिया है, आप अगर डॉक्टर हैं, अच्छे सर्जन वगैरह हैं, तभी चीड़-फाड़ करिए, नहीं तो चीरा लगाएंगे पेट में, इधर रीढ़ की हड्डी तोड़ के निकल जाएगा चीरा फीरा सब आके। सॉरी मूवी देखियो ना, जब डॉक्टर सॉरी बोल दे समझ लेना काम खत्म हो गया है। और पीछे वाली अगर पुरानी मूवी देखेंगे आप, जैसे ही मरीज अंदर जाता था उसमें एक लाइट जलती थी, धप धुप करती थी वो, हाँ रेड कलर की, देखते थे ना वो जब, हाँ यस, अब उसमें जब वही रेड लाइट ये तो बुझ जाए, ये तो भी थम सिर्फ जलने लगे, समझ लेना खेला हो गया है, आर पार हो गया। और डॉक्टर अगर आपके कहे सक्सेसफुल तब तो ठीक है, लेकिन जब वो बोलता था सॉरी, फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या हुआ होगा अंदर। समझ गए ना? प्रयास तो बहुत किए, लेकिन मरीज भाग गया उठ के अब कभी आएगा नहीं, आत्मा भाग गई, सिर्फ शरीर उसका है, ले जाइए। समझ रहे बेटा ना? ये हम आप आज हंस सकते हैं, इस बात का मजाक बना ले, मजाक भी बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये है बेटा ना कि जैसे जब स्टार्टिंग में ही हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, हम गलत चीजें पढ़ लिए हैं, फिर जब आप सही चीजें पढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम लगता है। आई बात समझ बेटा? क्लियर है ना ये सारी चीजें? अब समझ में आ रहा है कि एक्शन का मतलब क्रिया क्यों है? क्योंकि एक्शन हम आप इसे कह रहे हैं बेटा, इसे कह रहे हैं। तो वही मैंने कहा ना कि बिलीव अगर आ गया, जैसे आई बिलीव यू, मैं आप पे विश्वास करता हूं या कर रहा हूं, सबका यही होगा, आई बिलीव यू। क्या बिलीव एक्शन शो करेगा? शो करेगा क्या? नहीं ना? क्या बिलीव को वर्ब नहीं कहेंगे आप? अगर बिलीव को वर्ब कहेंगे तो हिंदी में क्रिया भी कहना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब का मतलब हमने क्रिया पढ़ा। क्या पढ़ा? क्रिया ना। तो अगर आप क्रिया कहेंगे तो ये भी क्रिया है, बिलीव भी क्रिया है। तो एक हमने सेंटेंस लिखा, आई एम ईटिंग, अब जो कोई अंतर नहीं है तो आई एम बिलीविंग भी कर दीजिएगा। मैं जो बातें आपसे कर रहा हूं वो टू द पॉइंट है, नहीं बस इतना बताइए, मूर्खों वाली बातें नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर वर्ब का मतलब क्रिया हुआ, वर्ब का मतलब क्रिया हुआ, जिसको ये टीचर था ना एक्शन, और इसी का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्रिया होता नहीं है, वर्ब का मतलब शब्द से है,
वर्ब का मतलब किससे है बेटा? शब्द से। जब इस तरीके से आप समझेंगे कि वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता बल्कि क्या होता है? शब्द होता है, तब आपको ये समझ में आएगा कि बिलीव भी एक शब्द है। बिलीव क्या है? एक शब्द है जो कि स्टेट को शो करती है। Am I right? टीच और ईट भी एक शब्द है जो एक्शन शो करती है। अब क्लियर हो रहा है ना? इसलिए बेटा वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता, क्या होता है? शब्द होता है। Am I right और नॉट? इतनी सारी जो चर्चा हुई वो सिर्फ इसी पर हुई कि वर्ब का मतलब क्रिया या शब्द। शब्द ना, रीजन ये है कि शब्द कहेंगे तो कहीं कभी नहीं फंसेंगे, नहीं तो ढंग से जिसकी अप्रोच होगी बेटा ना, 2 कदम नहीं चलने देगा आपको, और फिर क्रिया क्रिया चिल्लाते रह जाना। सीधा एक सवाल होगा, ये भी क्रिया है और बिलीव भी क्रिया है, तो अगर इसमें ये लगा रहे हैं तो बिलीव में क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अब यहां पर एक अप्रोच आएगी कि स्टेटिव वर्ब में नहीं लगाते, तो स्टेटिव वर्ब भी वर्ब कह रहे हो ना तुम, क्रिया भी हिंदी में कहोगे जरूर। तो अगर क्रिया हिंदी में तुम कह रहे हो तो उस क्रिया जो हिंदी वर्ड बोल रहे हो काम को, उसका इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? एक्शन होता है, वर्ब नहीं होता। एक्शन का मतलब काम ना, एक्ट्स, उसी से एक्शन बना, नाउन है ये। तो वर्ब का मतलब बेटा क्या है? शब्द है। अभी आप जान लो, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं, वर्ब का मतलब क्या है बेटा? शब्द है। और उस वर्ब से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपने देखे, चाहे वो वर्बल रहा हो, चाहे वो वर्बिटिम रहा हो, चाहे वो वर्बोस रहा हो, सब में वर्ब था। और सबका मतलब, किसी का मतलब शब्दसा था, किसी का मतलब शाब्दिक था। और इंग्लिश में भी आपको बताया गया बेटा कि पूरा एलेबोरेट किया गया, उसमें भी आपने देखा कि हर एक डेफिनेशन में, हर एक एनालाइजेशन में, हर एक पूरी उसकी लेंथ में जहां तक हमने बात करी, उसमें एक चीज कॉमन मिली आपको तीनों में, वर्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर? यहां तक कोई इशू नहीं है ना? क्लियर है? ठीक है। आई थिंक कि आज इतना बात हुई, ये कंफर्म है ना? ठीक है, बहुत सारी बातें। रीजन है कि टाइम भी हो रहा है दूसरी क्लास का, तो ये क्लास ओवर की जाएगी, राइट बेटा? घड़ी नहीं, बट उतार के रख दिया, आज तो आदत पड़ गई है। क्लियर बेटा? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो गाइस। ओके, थैंक यू।